पोलाइट होना चाहिए, हर इंसान को पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट का स्पेलिंग मालूम है तुझे? मालूम है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो क्यों इतना बोलती हो? जब कुछ मालूम नहीं, जब कुछ मालूम है नहीं तुम इतना बोलती क्यों हो फिर? क्या मिलता है इतना बोलने से? तुम्हें कोई आंटी कह के जा रहा, तो इतनी वैली बैठी है कि तुझे कोई आंटी भी बोल रहा है, तू उसको भी 10 घंटा सुना रही है। कोई काम नहीं मैंने है तुझे? मैं उसको सुनाया नहीं है, मैंने उसको ये नहीं बोला, मैंने उसको प्यार से समझाया कि देखो हम सब की जो एज है वो कभी भी पीछे नहीं जाएगी, हम आगे जाएंगे, हम कब्र के नजदीक होते जाएंगे, हम मौत को गले लगाते जाएंगे। तो हर हम बात। हर एज को खुशी खुशी तस्लीम करके क्यों ना एक दूसरे के लिए प्यार वाले जज्बात अपने दिल के अंदर रखें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दूसरों को रिस्पेक्ट दें। ये चीजें काम आएगी। एज का क्या है? आज हम यहाँ हम है, कल कोई दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, वो होगा। तो ये तो इंसानों की एज का तो कोई भी नहीं। तो क्या जो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, आंटी हों, उनको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? हमारे घर में आंटियां, माएँ, बहनें, मतलब जो भी हैं, तो हम कहें कि ये थोड़ा सा एज के उस हिस्से में है, बस हमने यंग चीज को देखना है या हमने उसको ही देखना है। तो हर एक को रिस्पेक्ट दो। प्यार प्यार मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर करती है। आपके दिल में दूसरों के लिए क्या पॉजिटिव थिंकिंग है वो मैटर करता है। कोई आंटी है या कोई अंकल है या कोई बुजुर्ग है या कोई एज के जिस भी हिस्से में खड़े हैं, हम पे लाजम है दूसरों को रिस्पेक्ट देना। तुम आप इंग्लिश में बोला करो, तुम्हारे ज्यादातर व्यूअर इंग्लिश वाले लोग आ रहे हैं। तुम्हारे लैंग्वेज नहीं समझते। तुम अब ये सारे बात तुम अब इंग्लिश में बोलो। सारी बात वो तुम लंदन में बैठी हो ना, तो वो तुम्हारे हिंदी नहीं समझ, उर्दू नहीं समझ रहे, तुम इंग्लिश में बात करो। चुप हो गई। काम कर, कॉपी पेन ले, पहले ट्रांसलेट कर, उसके बाद बोलना शुरू कर। मुझे कोई इंग्लिश पे इतना गर्व नहीं है, इतनी आती है मुझे, मैं समझा सकती हूँ अपनी बात। देखो फिर बोलेगी। मैंने कहा तुम्हारे जो व्यूवर, तुमने जिसको भी बोला ना वो समझ नहीं पाए, वो व्यूवर ये तुम्हारे सारे मेरे अमेरिकन व्यूअर है। सारे समझते हैं जो मैं बात कर रही हूँ, वो तुम्हारी तरह थोड़े ही है गवार और जाहिल। चलो मैं तो गवार हूँ, जाहिल हूँ, बट तू तो पढ़ी लिखी है ना, तो इंग्लिश में बोल ना फिर। हाँ, इसका इंग्लिश सुना है ना मैंने इसके वीडियो में। अगर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने से इसकी इंसान का इंग्लिश मैंने, वकार अगर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने से इंसान का वकार और रुतबा बढ़ता है, तो ये गलत है, ये इसी की नजर में है। बट जिसको जिसको इंग्लिश नहीं जिसको हिंदी नहीं इंग्लिश समझ में आती उनको लैंग्वेज कोई भी हो, आप अगर दुनिया में घूमो फिरो, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, चाहे आप टर्की जाओ या आप यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में जाओ, इवन कहीं पे भी जाओ, जो लोग सफर बहुत ज्यादा करते हैं, हर कोई अपनी लैंग्वेज पे बहुत प्राउड करते हैं। तो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती वो खुशी से बताते हैं हम इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इंग्लिश हमें या वहां पे रंज वाली फिर कैफे। तुम क्यों इंग्लिश बोलती हो? तुम क्यों अपने वीडियो में इंग्लिश बोलती हो? तो बोलो। अपनी लैंग्वेज पे प्राउड करो, ठीक है? सीखना चाहिए तुम अपने सीखो वीडियो इतना। में फिर इंग्लिश क्यों बोलती आपको हो? सीखना चाहिए, सीखना जरूरी है, आपको हर लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है आप सारी लैंग्वेज सीखो, ताकि कहीं पे भी आपको दिक्कत और दुश्वारी ना हो। लेकिन आजकल इतना एडवांस हो है, आपके हाथों में गूगल है, कोई आपको कुछ भी कहे, आप फौरन से बहुत सारे ऐसे इजी वे हैं जहाँ से आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं हो सकती, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, ना ट्रेवल करते हुए, ना किसी से बात करते हुए, ना किसी को बात समझाते हुए। एडवांस तो है, लेकिन ये भी तक मुझे लगता है इंग्लिश की। तो अपने हस्बैंड के साथ कौन सी लैंग्वेज बोलती हो? अभी तक वही बोलती है ना जो गुजराती। मैं अपने हस्बैंड के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती हूँ। मैं साइन लैंग्वेज ऐसे। देखो कुछ लोग होते हैं वो बोलने पे कादिर नहीं होते, वो नहीं बोल सकते, अल्लाह ताला ने उन्हें कुव्वत गवाही नहीं दी होती, वो बोल नहीं सकते, तो वो इशारों से समझाते हैं। लेकिन बात तो अपनी कन्वे करते हैं ना, इशारों में भी तो अगले बंदे को समझ आ जाती है। सवाल की कुछ लोगों को देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान नहीं दी हुई, कुछ लोगों को अल्लाह ने जुबान दी हुई। अल्लाह ताला ने हर तरह के मखलूक पैदा किए, इसलिए कि हम एक दूसरे को सीख के हम सबक हासिल करें, और हम एक दूसरे से बहुत कुछ लाइफ में सीखें, और हम जमीन के साथ लगे ना कि आसमान के साथ। किधर वो गड्डी। दूसरे मोबाइल पे आपने फोन किया ना, तो उससे मैं लाइव थी, इसीलिए मैंने आपको इस नंबर से कॉल बैक की। हाँ बस मैं ना ये प्रियंका के समय 5 मिनट में अपनी प्रोड बंद करती हूँ। ओके, फिर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हम नए नए जगह पे आए हैं,
तूने किसको फोन कर दिया मेरे अगेंस्ट? अरे मजाक कर रही थी क्या? ये मुझे शेरवस को फोन कर दिया तूने? नहीं, मुझे कहीं जाना था, मैं तो मुझे रिमाइंडर दिया गया है, तो मैंने कहा चले मैं ओह, इनके कैसे दोस्त आ गए। ठीक गाइस है हमारे देख। पास हम ये हमारा लास्ट गेम है, हम इसके बाद जा रहे हैं क्योंकि हमारा भी चेकआउट है और हमने कहीं जाना है। कहाँ जाना जानू? आज खत्म हो गया। आज एक ही दिन का था यहाँ पे ट्रिप। रोज तो दूसरे दिन चेकआउट। एवरी डे न्यू होटल। ओह नाइस। टाइम हुआ तो डेफिनेटली लाइव आएंगे, ना टाइम हुआ तो फिर देखेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अच्छा लगता है। मैं जब भी लाइव आती हूँ मैं ये सोच के आती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मैं क्या? आप लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है, आप लोगों की मैं एप्रिसिएशन जो मेरे लिए होता है उसको देख के मैं खुश होती हूँ, जो डिस्करेजमेंट होती है या की होता है उसमें मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होती, स्ट्रॉन्ग करती हूँ खुद को, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि किसी की बात को सोच के अगर आप अपने आप को परेशान करोगे तो आपने दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दे दिया, अगर दूसरा जीत गया तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान अपने आप को हर जगह जिताए है ना, क्योंकि लोगों तो यहाँ पे किसी ने किसी को नहीं जीने देना, हर एक ने एक दूसरे की टांग खींचनी है, हर एक ने एक दूसरे पर टॉन्ट करने, हर एक ने अपने आप को पारसा साबित करने और दूसरे को डिग्रेड करने, क्योंकि हम सब ये भूल गए कि खुद का तज़किया नफ्स करें तो दूसरों की शायद बुराइयां कोताहियां कमियां नजर ही ना आए, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है ना दूसरों के पीछे लगने का, हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद से बहुत पीछे चले गए, हमारे पास इधर बाहर निकलने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का, लोगों से सीखने का, खुद को बिजी रखने का वो है ही नहीं, तो फिर हम आके यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ही निकालेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिजी रहूँ, मैं कोशिश करती हूँ मेरा जो फेवरेट हॉबी है मैं घूमती फिरती रहूँ और मैं लाइफ को चिल करूँ, एक्सप्लोर करूँ और फिर खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊँ, कोशिश करती हूँ, इंसान है ना, कोशिश ही कर सकते हैं, तो हम ये कोशिश में लगे हुए हैं, अब देखें आप दुआ में अपनी याद रखें। जाए हम लोग, हमें इजाजत है प्रियंका मैडम, जाओ तुम भी थोड़ा रेस्ट दे दो खुद को, हस्बैंड की क्या क्यों जाके बोलती है? इतना क्यों लेक्चर देती है तू? मेरी बात सुनो, बोल कर ये देखो लोगों को। मेरी बात सुनो, अपने हस्बैंड के पाँव शाव दबाया करो, बरकत होती है रिज़्क, हस्बैंड बताओ को ये करो। मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। नसीब में जो था, गंजा था, लंगड़ा था, लूला था, आ गया, लेकिन वो तो आपको पति देवे ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट हस्बैंड के लिए शो करो, हस्बैंड की खिदमत करो, हस्बैंड को टाइम दो, हस्बैंड के आगे अरे ये सारा पैसा बना के मैं उसी को देती हूँ। अब कितना रेस्पेक्ट करो। मैं ओवर टाइम कर रही हूँ आजकल, पति के रेस्पेक्ट के साथ पैसे भी बना के दे रही हूँ। प्रियंका ने तो बता दिया कि इसके पति को इतना कमा के देना होता है इसीलिए, लेकिन पति के आगे तो साफ सुथरा होकर खड़ी हुआ करो, जितना यहाँ पे मेहनत करती है थोड़ा सा मेहनत वहां करो, तीसरा बच्चा आ जाएगा, जनरेशन में थोड़ा इजाफा करो, दो से बाहर निकल जाओ। वो औरतें खुश नसीब होती हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, तो ये हमारे यहाँ बहुत गंदा रवाज आ गया, तुम्हारे कितने बच्चे हुए? दो पे जाके फुल स्टॉप लगाना ये अच्छी बात नहीं है, बच्चे तीन चार दो अच्छे। कुत्ते के अलावा तुम्हारे अपने कितने बच्चे? अरे अपना मेरा देखिए, अभी अपना मेरा कोई बच्चा नहीं है, हम 40 के बाद बच्चा पैदा क्यों तुम्हारे बच्चा नहीं पैदा कर? तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते? नहीं, आफ्टर 40 हम मेच्योर हो जाएंगे, फिर हम बच्चा जरूर पैदा करेंगे, हम एक कुछ अंदरूनी बीमारी है तुम्हें? देखो 40 से लेके 60 तक मुझे अल्लाह ने जितने भी बच्चे दिए मैं नॉन स्टॉप बच्चे पैदा करूंगी, मैंने अपनी प्लानिंग की हुई आफ्टर 40, चाहे 40 में 40 के बाद जितने भी बच्चे हैं, चाहे 5 और 10 हो, मैं कहीं पे जाके फुल स्टॉप लगाने वाली नहीं हूँ, मैंने बच्चे पैदा करने हैं, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो जितने रहे? भी अल्लाह दे। तुम्हारी 46 एज में अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए? आफ्टर 40 इंशाल्लाह हम अपनी प्लानिंग करेंगे, हम अपनी फैमिली लेके आएंगे, फिर हम टिकटॉक पे नहीं बैठेंगे, हम अपने बच्चों की तालीम तरबियत, तुम्हारा किसके साथ बच्चा होगा? हम अपने बच्चों के साथ एक टाइम किसके स्पेंड साथ? करेंगे। तुम्हारा बच्चा किसके साथ होगा? बिलाल के साथ? हमारे यहाँ बच्चा है कि बच्चे जिसके साथ निकाह हो, अब आपकी तरफ क्यों, आपके बच्चे आपके मियाँ से नहीं है, किसी और से हैं क्या? पता पता नहीं। नहीं बताओ ना, अगर किसी और से हैं तो फिर आप मुझे ये कह सकते हो कि किससे पैदा करने, क्योंकि आपने खुद किसी और से पैदा किया होगा, तो फिर मैं जो एक सेकंड याद करने दो। याद कर... 2-4 तो मैंने फेंक दिए बच्चे। वो नाजायज थे, नाजायज, उसके बाप नहीं पता थे।
थैंक यू गाइस, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। मैं भी लाइफ बंद कर रही हूँ अपनी, मैं जा रही हूँ और मैं जाते जाते फिर यही कहूँगी कि जो भी लोग आके ये नीचे हेड स्पीच करते हैं, मैं आप लोगों को जवाब कभी भी नहीं देती और देना गवारा भी नहीं करती। प्रियंका हो गया, वसीम हो गया, हाँ जो कोई मेरे मध्य मुकाबल बैठा हो तो वहाँ पे कोई मुझसे बहस मुबाहिसा करे तो मैं आर्ग्यूमेंट कर लेती हूँ। अदरवाइज मैं नीचे लोगों पे, मुझे नहीं पता आप लोग किस फेज से या किस डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो अगर आपको गाली देके या वो करके सुकून मिलते है तो मैं आपके सुकून को सवाल कुछ भी जवाब हर एक को खुश रहने का हक है। अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिलती है या मुझे किसी को मुझे गाली देके खुशी मिलती है तो आप खुश हों, आप खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। और तनु किधर जा रही हो? तनु कहाँ जा रही हो? यार मैं भी चेकआउट करने लगी हूँ, मैंने कहीं और जाना है। अब नया बंदा, नया मुर्गा। तो अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह और गुड लक। जिंदगी रही तो मिलेंगे, ना रहे तो जिंदगी का पता नहीं। इंसान वहां से यहाँ से वहां तक जाए तो पता नहीं, मर जाए, गिर जाए, गायब हो जाए। गारंटी नहीं लेके आनी। हरीम तू बहुत मोटी हो गई, तू बस खा के दिन भर सोई रहती, तू बहुत मोटी हो रही है। कुत्तों के साथ मेरे खाने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरे मोटा होने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरे किसी के साथ बैठने से तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरी हर चीज से, मेरी हर चीज कहना था कुत्तों के साथ तुम भी टहला करो थोड़ा सा। जो कुत्तों को टहलाती हो ना, तुम खुद भी टहला करो। कुत्तों को छोड़ के लाइव मत आ जाया करो। अब मैं कुत्ते की फोकियत और कुत्ते की बर्तरी पे बात करूंगी, इसको अपना आप बहुत छोटा लगेगा। तो कुत्ते के नाम से तो मैं बात देखो जब भी बात करूंगी कुत्ते के ऊपर, मैं बात करूंगी कुत्ते के ऊपर, मैं एक लेक्चर दूंगी। देखो कुत्ता वफादार था, इसको जरा म्यूट करती हूँ, ये ऐसी बातें नहीं सुनती। कुत्ता वफादार जानवर था तो असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र अल्लाह ने कुरान पे भी में फरमाया है कि कैसे जब अल्लाह ने इतनी सदियों बाद उनको एक जिंदगी दी और जब वापस भेजा तो उनका कुत्ता वहां पे उनके हॉल के आगे, उनके गार के आगे पहरादारी कर रहा था। तो कुत्ते की इतनी प्रेफरेंस है कि कुत्ते का जिक्र कुरान करीम जैसे मुकद्दस उसमें आया है, कोई भी जानवर हो। लेकिन ये कुत्ते के ऊपर और इंसान के और कुत्ते की वफादारी को कंपैरिजन किया जाए तो एक कुत्ता इतना वफादार जानवर है, इतना फेथफुल जानवर है कि उसके साथ प्रियंका जैसी लड़की का मुकाबला ही नहीं है। प्रियंका को क्या पता। जानवरों से प्यार करना सीखो, जानवर इंसान के ताबे होते हैं, आप जानवरों के साथ प्यार करना सीखो, कोई भी जानवर हो, कोई भी पालतू जानवर हो। क्योंकि दुनिया में पहले वक्तों में भी किसने अगर किसी जानवर की, किसी की भी तौकीर, मतलब किसी की भी जानवर के साथ जुल्म किया, उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। कितने जानवरों के जिक्र कुरान में आए हैं, चाहे कोई कुत्ता हो, कोई ऊंटनी हो, कोई भी जानवर हो। लेकिन इसको जानवरों का नहीं पता कि जानवरों के साथ प्यार करना हमारा फर्ज है और जानवरों के साथ शफकत से पेश आना। इवन कि जो जानवर इंसान के लिए हलाल हैं, जिन जानवरों को इंसान खाता है, उनके बारे में भी हुक्म है कि उनको खुंडी छुरी से आप जबा ना करो कि जानवर को तकलीफ हो। उनके सामने आप छुरी तेज ना करो कि जानवर को पता चले कि उसको आप जबा कर रहे हो। हालांकि जानवर, कुछ जानवर इंसान के लिए हलाल है, इंसान खाते हैं उनको, इंसान की खुराक है, अल्लाह ने उनमें इंसान के लिए रिस्क रखा है, इंसान के लिए अल्लाह ने उनको हलाल किया है। लेकिन वहां पे भी असूल बताएं कि उनको कोई खुंडी छुरी से जबा तक ना करे कि उसको तकलीफ हो, उसके सामने कोई छुरी तेज ना करे कि जानवर बहुत तेज होता है उसको पता चल जाए। लेकिन इसको जानवरों का क्या पता, ये खुद बहुत बदतर हो चुकी है। मैं भी जानवर, मैं भी पहले जानवरों के साथ इसको शफकत वाला कभी भी वो नहीं आ सकता, इसको बस कुत्ता नजर आता है। हाँ मैं कुत्तों से प्यार करती हूँ, मुझे पसंद है कुत्ते, कहीं भी मैं कुत्ता देखती हूँ मुझे प्यार आता है कुत्ते पे, मुझे प्यार आता है क्योंकि कुत्ता मुझे पसंद है। मुझे तो तुम पे प्यार आता है। कुत्ता चला किसी का भी कुत्ता हो, किसी का भी कुत्ता, आइसवेयर में किसी को भी कुत्ते को जाऊँ ना, उसके साथ बात करूँ या कुछ करूँ, वो इतना ज्यादा उसकी एफिलिएशन होती है, लाइक एक दम से मुझे हक करेगा। कहीं पे भी जाऊंगी कुत्ता देखूंगी, कुत्ते के आगे जाऊंगी, कुत्ता मुझे हक भी करेगा, मुझे किस भी करेगा, क्योंकि मेरा प्यार है। और देखो जानवर इस चीज को समझते हैं, मोहब्बत इंसान को खींचती है। और ये देखो जानवरों की हिस्स और वो है कि उनको वर्ड से नहीं, उनकी जो दिल की फीलिंग्स होती हैं, दिमाग की फीलिंग्स होती हैं, वो उनको भी कैच करते हैं। म्यूट से हटा पहले, तू पहले मुझे म्यूट से हटा। गाइस
रोजेस मांगा। अच्छा, कुत्तों के भाषण देते देते लेक्चर देते, रोजेस नहीं बुरी, देखा तुमने एकदम। गाइस 7 रोजेस, ये 7। बिजनेस गर्ल है, देखा। मेरा रोजेस पे ध्यान नहीं गया है। कुत्तों की बातें करते करते भी 7 रोज, गाइस। देखा सेवन तुम रोजेस लोगों ने। गाइस। गाइस तुम लोगों ने थैंक देखा यू। ये बातें। हाँ बोलो पूरा क्या फ्लो करना है। में बातें करिए कुत्तों के बारे में, एंड जैसे रोजेस 7 रोज, गाइस। ये होता है, ये होता है, लाइक चाहे दिमाग में बिजनेस कर, लोगों का ना दिमाग है वैसा, बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। देखो कुत्ते को जब कोई पहरेदारी के रोजेस लिए, खत्म हो, अच्छा, पीछे कुत्ते। घर के पहरेदारी के लिए कुत्ते को कोई रखो ना, तो वो अपने मालिक के अलावा किसी शख्स को अपने घर के करीब नहीं आने देगा। वो मालिक की गैर हाजिरी में चौकीदारी करता रहेगा। अब इसका मालिक इसको छोड़ के जाता है, ये कुत्ती नहीं है, ये इंसान। इसको पता है हस्बैंड की इमानत में खयानत नहीं करनी। ये सुबह जो बाहर निकलती है और जो इसके आगे आता है और सारे गिफ्टों के उसमें मैसेज होते हैं, प्लीज आज मिले, हस्बैंड चले गए। क्या हो रही, क्या? प्लीज मिले, कौन सी जगह पे आने, हस्बैंड नहीं, शाम को 5 बजे आएगा। कुत्ते को आप खड़ा करके जाओ, मजाल है, कुत्ता वहां से हिले भी। कुत्ते ने घर की पहरेदारी करनी है, वो नहीं फिर पता एप्पल अटक जाएगा मेरे मुंह पे। भाग जाए। मेरा हस्बैंड घर में ही रहता है, कुछ कहीं नहीं जाता है। मुझे जाना पड़ता है लोगों से मिलने के लिए। बिजनेस करी नो, बिजनेस, ऑल काइंड ऑफ बिजनेस। आई एम अ बिजनेस वुमेन। तेरा तेरे जैसे खानदानी बिजनेस नहीं है ना, तो हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और हमारा खानदानी बिजनेस कैसे चल रहा है? लोगों को लूटने का, लोगों तुम को तो लूटने का, लोगों तुम्हारा वैसे लोगों को लूटने का खानदानी बिजनेस कैसे चल रहा है? अच्छा कर रही हूँ। अगर मैं लोगों को लूट रही हूँ, तुम तो लोगों को भी लूट नहीं सकती। तुम तो कुछ और करती हो, है ना? क्या क्या बोले मैंने कहा जानू? तुम तो कुछ और करती हो। तुम तो मसाज, सीधे जाके मसाज करती हो। गर्दन एक की टेढ़ी थी सारी रात। तू पहले डिसाइड कर ले कि मैं क्या क्या करती हूँ। तू एक काम कर, कॉपी पेन पे कल टाइम निकाल के आधा घंटा, अपने बिजनेस से टाइम मिले तो पहले लिख ले, ठीक है? कि मसाज करते हैं कि क्या क्या एक काम करो, तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा। लिख लो, लिख लो पहले। कुछ कह नहीं सकते। तू लौंडों को फंसाती कैसे है? तेरे में तो बात भी नहीं है। आप में है, आप फंसा लो। मेरे मेरा तो फंसे नहीं होते अब तक। मेरे में आप लगता है कोई कमी है। क्या कमी है जानू? सर्जरी कराना पड़ेगा कुछ, देखो तो जरा ध्यान से देखो। तेरे में इतना खास, मैंने आज तक मुझे इसमें खासियत नजर नहीं आई कि क्या खासियत क्या है इसमें लौंडे पटाने वाली। एक सेकंड, अपना मुंह दिखा, ऐसे कर, साइड कर। साइड नहीं कर। लगता है इसकी, लगता है मोटे नाक पे पिघल गए। तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा हैसियत है ना। तुम लोग कहते हो यहाँ पे लड़के सिर्फ चंद चीजों को देख के फंसते हैं ना। ओह, तो जो तू दिखाती है वो डायरेक्ट वही दिखाना पड़ेगा। ओके। इसको देख के पता लगा कि शक्ल मैटर ही नहीं करती है। 4 रोजेस गाइस, 4 रोजेस। ऐसे बिजनेस में शक्ल इज नॉट इम्पोर्टेंट। 4 रोजेस गाइस, डिफरेंट पीपल। 4 रोजेस। मेरे सब्र का पैमाना को दुनिया की कोई ताकत नहीं लबरेज कर सकती। जो मर्जी कोई मुझे बोले, मैं हमेशा आपको हशाश विशास नजर आऊंगी। हमेशा क्या बोला तूने? वैसी 750? आपको खंदा पेशानी के साथ मिलती हुई नजर आऊंगी, क्योंकि मेरा, एक सेकंड, तू हिंदी में बात करो, नहीं तो मैं उन लोगों में से नहीं, किसी ने आपको टोंट कर दिया, कुछ कर दिया, तो आपने आगे से हमलावर हो गए। नो, नो, क्योंकि ये इससे ज्यादा ये सुनती है। जो मर्जी के ऊपर से लेके नीचे तक भी जोर लगा ले, मुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क किस बात से पड़ता है? कुत्तों की मम्मी। मुझे फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि प्रियंका मुझे क्या कह रही है या लोग मुझे क्या कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क इनको पड़ता है कि किधर से मोटा रकम आ रहा है, बस जिस फर्क दिन और मुझे एक ही मैंने जगह से पड़ता है। जिस दिन मैंने आपकी बात को, गाइस डबल, जिस दिन मैंने आपकी बात को अपने ऊपर हावी कर दिया, तो मैं तो हार गई ना। मैंने तो शिकस्त खा ली, तो मैं अपनी शिकस्त कभी तस्लीम करूंगी ही नहीं, कभी भी, किसी भी उस पे। गाइस प्ले डबल, ओके गाइस। हमारी 5 की स्ट्रीक, इसके पास फिर कोई इसका मुंशी आ गई।
मुंशी है Yes, oh my God. पड़ गया, इसका अगली को पड़ गया अभी। ओ कागली पड़ गया अभी। Balraj Singh, thank you very much, Singh. Thank you, Allah. वल्लभ बलराज, thank you very much. कैसा लगा आपको दचका? कौन से अब इसके तेवर जो चेंज हो गए, अब इसका देखना, फेस एक्सप्रेशन इसके देखना। अब सेब खाएगी, दांत ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। अब इसका ना, अब झूठ से हंसेगी, लाइक जो फेक एक स्माइल होती है ना, वो फेस अरे गेम है ये, तो मुझे क्या डर जानू। अभी आप कैसा पनिशमेंट लगा करेंगी, ओके? अभी हम जीते हैं आपसे, आप पनिशमेंट अच्छा, करोगे। ये जब आप जीतेंगे तब पनिशमेंट होएगा। क्या बात, ताली आ गई। आपको जीते नहीं है। आपका स्कोर तो किसी एक में भी 5 के था ही नहीं। आपने पहले ही मना कर दिया कि हम पनिशमेंट नहीं खेलेंगे। नहीं, आपने वो तो पहले गेम में ही मना कर दिया। एवरीवन गाइस, सिंह को सारे के सारे फॉलो कीजिए वल्ला। थैंक यू सिंह। आप उठे, पनिशमेंट करें ना, आप करें ना। आप पनिशमेंट नहीं करेगी, इसकी कोई बोलेगी तोते की तरह बोलेगी, बेकार बोलेगी, पनिशमेंट की बरदाह गीली हो जाएगी। हर बार गीली आप ही होंगे, कभी हमें भी होने दीजिए, कभी हमें भी होने दीजिए, हमें भी शौक है गीला होने का। इसने बात को उल्टी तरफ लेके जाना है, मैंने किसी और चीज सेंस में बात की, कुछ बोल ही नहीं, मैं तो नॉर्मल बात कर डबल रही मीनिंग हूँ। बातें करा दो बस, क्योंकि इस बहुत एक्सपर्ट है ना, इसको पता है कहाँ पे गीला हो जाते, तो इसके फौरन इसकी मेंटेलिटी को गलत चीजें वो करती हैं, चाहे आप पॉजिटिव बात भी करो। इसने कभी भी अच्छी बात, इससे उम्मीद भी मत रखिएगा ये कभी कोई अच्छी बात करेगी, उठ के पनिशमेंट आपने करनी, ओके ओके। दुनिया में जितने चोर लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जितने चोर होते हैं, जितने डाकू होते हैं, जितने साधु लोग होते हैं जो दुनिया को लूट चुके होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनमें से आप ही भी एक करो, आप है। आप भी करो ना, बातें करने का देखो, किसी की जुबान पे किसी ने कोई स्कॉच टेप तो लगाया हुआ नहीं है ना, किसी ने किसी की जुबान को पकड़ा हुआ है, तो बोलने में इंसान कुछ भी बोल सकते हैं। कोई किसी की मतलब इंसान की ना सोच पे कोई काबज हो सकते हैं, ना दिल पे कोई काबज हो सकते हैं, ना जबान पे कोई पाबंदी लगा सकते हैं। ये इंसान खुद मुख्तियार है कि अपनी जबान को कैसे लेके चले, अपने दिमाग को कैसे लेके चले, अपने दिल में। दिमाग तो आपके पास बहुत है, सही बात है, दिमाग तो आपके पास ये ऐसी चीजें जो शायद एक किसी दिन के के पास इंसान इतना खुद होगा। करे, कोई और इस पे कादिर मुतलक नहीं है इंसान के अपने देखा कैसे बलराज पिघल गया उधर। देखा ना, मैंने कहा था ना, इसका पूरा दिमाग ही है, पूरा ऐसे घुमा देंगे। आप उठे पनिशमेंट करें ना प्लीज। पनिशमेंट वाली गेम नहीं थी ना, आपको बोलना चाहिए। आप पहले, हमने 20-25 गेम खेला होगा जिसमें अपने पहले गेम आपका देखो ना, आपका स्कोर था ना, मेरा स्कोर था पनिशमेंट का, ठीक है? आपका भी स्कोर नहीं था, 5 के नहीं था, 3 के पे पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो मैंने आपको बोला नो नो मैडम, आपको किसी एक पनिशमेंट नहीं है। आई स्वेयर आपका किसी एक गेम में भी 5 के नहीं हुआ, किसी एक गेम में गेम भी। शुरू होने के पहले ही बोला पनिशमेंट नहीं है, मैंने गेम खत्म नहीं हुआ था। आपने, आपके पास जब 2-3 लोग आए थे, जब स्टार्ट पे आपको वो करने लगे थे, आप बड़ा कर रही थी, पनिशमेंट करनी में तो आपको छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए कर रही थी ना, तो पनिशमेंट आप करो, उठो। पनिशमेंट नहीं था ना, क्यों नहीं था? अब तो होटल छोड़ के जा रही थी जब पनिशमेंट तो मैं पनिशमेंट तो आपको कराऊंगी ना, पनिशमेंट आप करो। आप चेकआउट नहीं करना है। चेकआउट में कर रही हूँ, अभी मेरे पास 11:09 है, 12 बजे चेकआउट है, अभी टाइम है मेरे पास। आपका फोन पहले आपको निकाल रहा है होटल वाला, पहले ही फोन कर दिया कि निकलो यहाँ से। मुझे मेरे फ्रेंड की कॉल आई है, जिनके साथ हमने कहीं पे जाना है घूमने के लिए, तो उन्होंने मुझे रिमाइंडर दी है कि आप चेकआउट गेम लगाओ जब बेस्ट ऑफ 3 होता है। पहला नहीं, गेम आप पनिशमेंट करें ना प्लीज। बेस्ट ऑफ 3 होता है, ऑलवेज बेस्ट ऑफ 3 खेलते हैं। क्यों बेस्ट ऑफ 3 तो हुआ नहीं, जो आप बेस्ट ऑफ 3 की तरफ गेम को लेके जाओगे? पहला गेम बेस्ट ऑफ 3 होता है यार, कैसा ये पहला गेम है? ये हमारा 7वां 8वां 9वां गेम है, पता नहीं कितना गेम है। उसमें 5000 नहीं बना, किसी गेम में 5000 नहीं बना। तो यार बेस्ट ऑफ 3 की तो बात ही नहीं है ना, आप उठे पनिशमेंट करें। अब आप क्यों रो रहे हो? आपको तो पनिशमेंट करनी चाहिए। पनिशमेंट की बात भी नहीं हुई थी अभी। जब आपकी कोई पनिशमेंट नहीं करता तो यहाँ पे आपकी जो रोना डालते हो, रोला डालते हो, यहाँ पे रोते रहते हो सिंपैथी गेन करने के लिए। और चलना लगा रहा गेम, चपड़ कर रही है। नहीं, आप पनिशमेंट करो, मैं खेलती हूँ सीरियसली। अभी मेरे पास टाइम कितना है, मैंने तैयार भी होने उठ के, मेरे पास 11:10 है। मैं 15 मिनट आपके साथ और 3 गेम प्ले करूंगी, लेकिन आप पनिशमेंट करो। एक और गेम लगाइए, जब आप जीतेंगे क्यों आपके जो बलराज जो आए थे जो भी हो देखो, जो भी हो
मेरी बात सुनो, आप जो भी हों जिन्होंने भी किया है, ठीक है, हम उनके कोई यहाँ पे वो नहीं है कि वो हमारे कोई बाप के नौकर नहीं है, ना हमारे लिए कमाते हैं, ठीक है। अगर कोई आके तो जितना भी हमारे प्यार लोग शो खेले करता थे। है